विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए एक अद्भुत ज्ञान चर्चा के साथ में हम आज की दिव्य साधना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो ईश्वरीय अनुसंधान के लिए हम सभी लोगों ने ये पूरा लाइव सेशन का आयोजन किया है। रोज मैं आप सभी लोगों को अलग अलग चीजों को दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। आज शुक्रवार है, तो जो भी लोग भी तैयार हो चुके हैं, फ्री है, तो फटाफट जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो है वो पूरी तरह से पद्मावती माता जी के सामने आप बैठ जाइए। पद्मावती माता जी की प्रतिमा यदि है, घर में दिया धूप है, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को पद्मावती माता की अद्भुत जो चालीसा है वो आपको सुनाने वाला हूँ। तो बराबर आप रेडी हो जाइए और पूरी तरह से ध्यानस्थ अवस्था के साथ में आइए। सबसे पहले हम पूरी तरह से वो पद्मावती माता की चालीसा का पाठ करते हैं, पद्मावती माता जी की आराधना करते हैं। और वही आराधना के साथ में मैं आपको आज पद्मावती माता की जो अद्भुत व्रत कथा है, पद्मावती माता की जो अद्भुत साधना है, कैसे आप आपके घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। तो पद्मावती जय मां पद्मे, जय मां पद्मे, जय मां पद्मे का जय घोष के साथ में आज की महामंगलकारी लाइव की हम शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो बराबर कटाष्टा बिछा करके सब लोग तैयार होते हुए ईश्वरीय तत्व के साथ अनुसंधान को जोड़ते हुए माँ भगवती की मंगल प्रार्थना करते हुए जय जयकार के साथ, वंदना के साथ, कैसे पद्मावती माता का अनमोल इतिहास है, क्या अद्भुत पद्मावती माता की भक्ति उपासना है, उन सारी चीजों को आज के लाइव के दरमियान देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। सभी लोग बराबर बैठ जाइए। और पद्मावती माता का मंगलकारी का गान, पद्मावती माता का मंगलकारी विधान हम सभी लोग करने के लिए लालायित है। हे माँ भगवती, आप हमारे ऊपर अनहद आशीर्वाद प्रदान करो, भक्ति विधान प्रदान करो, और ये सारी चीजों को करते करते हम सभी लोग तेरे पक्के भक्त बने, सच्चे भक्त बने। इसीलिए हम सभी लोग पूरी तरह से एकत्रित हुए हैं, पूरी तरह से लालायित हुए हैं कि हे माँ, अनंत वरदान आप हमें प्रदान करो। बराबर सभी लोग तैयार हो जाइए और जय मां पद्मे, जय मां पद्मे के नारे के साथ आज की दिव्य साधना का शुभारंभ। देवी मां पद्मावती, ज्योति रूप महान, विघ्न हरो मंगल करो, करो मात कल्याण। जय 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 पद्मावती माता, तेरी महिमा त्रिभुवन गाता। मन की आशा पूर्ण करो माँ, संकट सारे दूर करो माँ। तेरी महिमा परम निराली, भक्तों के दुख हरने वाली, धन वैभव यश देने वाली। शान तुम्हारी अजब
बिगड़ी बात बनेगी तुमसे, नैया पार लगेगी तुमसे। मेरी तो बस एक अरज है, हाथ थाम लो यही गरज है। चतुर्भुजी माँ हंस वाहिनी, मेहर करो माँ मुक्तिदायिनी। किस विध पूजूं चरण तुम्हारे, निर्मल है बस भाव हमारे। मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, तू है माँ जग तारण हारी। तुम बिन कौन हरे दुख मेरा, रोग शोक संकट ने घेरा। तुम हो कल्प तरु कल युग की, तुमसे है आशा सतयुग की। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, हर मूरत में सूरत तेरी। रूप तुम्हारे हुए हैं अनगिन, महिमा बढ़ती जाती निश दिन। तुमने सारे जग को तारा, सबका तूने भाग्य संवारा। हृदय कमल में वास करो माँ, सिर पर मेरे हाथ धरो माँ। मन की पीड़ा हरो भवानी, मूरत तेरी लगे सुहानी। पद्मावती माँ पद्म समाना, पूज रहे सब राजा राणा। पद्म हृदय पद्मासन सोहे, पद्म रूप पद पंकज मोहे। महामंत्र का मिला जो शरणा, नाग योनि से पार उतरना। पारसनाथ हुए उपकारी, जय जयकार करे नर नारी। पारस प्रभु जग के रखवारे, पद्मावती प्रभु पाश उबारे। जिसने प्रभु का संकट टाला, उसका रूप अनूप निराला। कमठ शत्रु क्या करे बिगाड़े, पद्मावती जह काज सुधारे। मेघमाल की हर चट्टाने, माँ के आगे सब चित खाने। माने प्रभु का कष्ट निवारा, जन्म जन्म का कर्ज उतारा। पद्मावती दया की देवी, प्रभु भक्तों की अविरल सेवी। प्रभु भक्तों की मनसा पूरे, चिंतामणि सम चिंता चूरे। पारस प्रभु का जयकारा हो, पद्मावती का झंकारा हो। माथे मुकट भाल सूरज जो, बिंदिया चमक रही चंदा जो। अधरों पर मुस्कान शोभती, माँ की मूरत नित्य मोहती। सुर नर मुनि जन माँ को ध्यावे, संकट नहीं सपने में आवे। माँ की जो जयकारा बोले, उनके घर सुख संपत्ति बोले। ओम रिंग श्रिंग क्लीं मंत्र से ध्याऊं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाऊं। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति दाता, सोया भाग्य जगा दो माता। माँ को पहले भोग लगाऊं, पीछे ही खुद भोजन पाऊं। माँ के यश में अपना यश हो, अंतर मन में भक्ति रस हो। सुबह उठो माँ की जय बोलो, सांझ ढले माँ की जय बोलो। जय जय माँ जय जय नित तेरी, मदद करो माँ अविरल मेरी। शुक्रवार माँ का दिन प्यारा, जिसने 5 बरस व्रत धारा। उसका काज सदा ही संवरे, माँ उसकी हर मंशा पूरे। एकासन व्रत नियम पाल कर, धूप दीप चंदन पूजन कर। लाल वेश हो चूड़ी कंगना, फल श्री फल नैवेद्य भेजना। मन की आशा पूर्ण हुए जब, छत्र चढ़ाए चांदी का तब। अंतर में हो शुक्र गुजारी, माँ का व्रत है मंगलकारी। मैं हूँ माँ बालक अज्ञानी, पर तेरी महिमा पहचानी। सांचे मन से जो भी ध्यावे, सब सुख भोग परम पद पावे। जीवन में माँ का संबल हो, हर संकट में नैतिक बल हो। पाप न होवे पुण्य संजोए, शान धरे अंत
अंतर मन होए। दीन दुखी की मदद हो मुझसे, मात पिता की अदब हो मुझसे, अंतर दृष्टि में विवेक हो। घर संपत्ति सब नेक एक हो। कृपा दृष्टि हो माता मुझ पर, माँ पद्मावती जरा रहम कर, भूले मेरी माफ करो माँ। संकट सारे दूर करो माँ। पद्म नेत्र पद्मावती जय हो, पद्म स्वरूपी पद्म हृदय हो, पद्म चरण ही एक शरण है। पद्मावती माँ विघ्न हरण है। पद्म रूप पद्मावती पारस प्रभु है शीश, ललित तुम्हारे शरण में दो मंगल आशीष। पाश प्रभु जयवंत है, जिन शासन जयवंत, पद्मावती जयवंत है, जयकारी भगवंत। चरण कमल में चंद्र का नमन करो स्वीकार, भक्तों की अर्जी सुनो वरते मंगलाचार। भक्तों की अर्जी सुनो वरते मंगलाचार। भक्तों की अर्जी सुनो वरते मंगलाचार। बोलो श्री पद्मावती मात की जय हो। अपूर्व कोटि की मंगल जाप ध्यान साधना के अंदर हम सभी लोग आज सीखने वाले हैं इस प्रकार से पूरी तरह से माँ भगवती पद्मावती माता और उनकी उपासना जीवन के अंदर कई सारे आयामों को आपके पूर्ण करती है, साधना के अंदर विशिष्टतम मार्ग के ऊपर लेके जाती है। तो इसी के लिए आइए प्रभु भक्ति के स्वर्णिम अवसर के ऊपर राजराजेश्वरी माँ भगवती पद्मावती माता और वो पद्मावती माता की अपूर्व कोटि की आराधना, अपूर्व कोटि की भक्ति जिन्होंने भी जीवन के अंदर की है, जिन्होंने भी जीवन के अंदर हर शुक्रवार को एकादशना किया है, हर शुक्रवार को माता रानी की स्तवना की है, वो सभी लोगों ने ऐसे ऐसे विशिष्टतम संकल्पों को सिद्धि, संपन्नता, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्ति और पूर्णता की प्राप्ति। तो इसे पूर्णता की देने वाली माँ भगवती पद्मावती माता और वो भगवती पद्मावती माता की उपासना कैसे हम हमारे जीवन काल के दरमियान करें। कई सारे भगवंतों ने, कई सारे गुरु भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने, साधकों ने, विशिष्ट कोटि के उपासकों ने खास करके माँ भगवती पद्मावती बारे में, माता जी के बारे में लिखा है, गाया है, गुनगुनाया है, स्तवन किया है, संकीर्तन किया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी की भक्ति भावधारा को देखते हुए हम सभी लोग महामंगलकारी भगवती पद्मावती माता की उपासना, भगवती माता रानी की साधना और उस साधना को करते 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 5 साल शुक्रवार माँ का दिन प्यारा, जिसने 5 बरस व्रत धारा, उसका काज सदा ही सगरे, माँ उसकी हर मंशा पूरे। तो इसी माँ भगवती पद्मावती माता और वो भगवती पद्मावती माता की भक्ति उपासना, भक्ति साधना और उसकी पूरी श्रेणी टेम्पल थेरापी के माध्यम से हम सभी लोग आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। जिस टेम्पल थेरापी, जिस महा उपासना, जिस भक्ति उपासना से अभी तक सैकड़ों लोगों की जीवन के अंदर सही विधि, सही ज्ञान, सही साधना, सही भक्ति की प्राप्ति हुई है, सरलता की प्राप्ति हुई है, संपन्नता की प्राप्ति हुई है। तो वो टेम्पल थेरापी अंतर्गत आप भी आपका जीवन काल दरमियान माँ भगवती पद्मावती माता की ऐसी कैसे उपासना करें, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मन, शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे। अपना नंबर खास करके कमेंट में डाल
मुलाकात कर खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। पूरा दिन हो सके तो दीपक चालू रखे, वैसे आपको रखना है। रक्षमाम देवी करते, रक्षमाम देवी करते, इसका अविरत कोटि का जाप वो पद्मावती चालीसा आपको खास करके बताइए। प्रारंभ के अंदर भगवान श्री चलो हम चले पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा रे। मिले हम के भंडारी से जाके लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चले उस प्रश्नोत्तरी के अंदर अधिक से अधिक जो आराधना है, अधिक से अधिक जो साधना है, अधिक से अधिक जो भक्ति है। परमात्मा आपने अलग अलग प्रकार की आराधना साधना बताई है, लेकिन इस बार आपने दूसरी आराधना चलना है। संपन्न बने, सर्व समय प्रत्यागारण समाधि समाना करे सेवा सब क्या करेंगे? ये बाबा का कहना। उपासना क्या करेंगे? उस उपासना को करते करते, उस साधना को करते करते पद्मावती भक्ति अनुष्ठान की कथा के अंदर परमात्मा महावीर स्वामी जी ने बताया कि हे भव्य जीवो, और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम करो, ऐसी भक्ति अनुष्ठान करो, क्योंकि भगवान मति श्रुत अवधि ज्ञान के धनी थे और उन्होंने तुरंत भगवान ने ज्ञान में देखा। जैसे प्रभु ज्ञान में देख रहे थे, जैसे प्रभु आराधना कर रहे थे, जैसे प्रभु साधना कर रहे थे, उसके अंदर क्या करेंगे? तो कि बहुत पुराने जमाने की बात है। भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा 23वें तीर्थंकर, जिनकी चरणोपासिका पद्मावती माता, वाराणसी नगर, संपन्न परिवार, अश्वसेन राजा, चिर संचय पावपणाश्री भव से कथाओं की जय कथानु मेरे गुरुदेव ने टचुकड़ी कथा करके 5 पुस्तक जिसमें हजारों प्रकार की कहानियां बताई है। वाराणसी नाम का गान संपन्न नगरी और राजा राज्य कर रहे थे। बड़ा दयालु नेक अश्वसेन राजा की जो कीर्ति थी 10 दिशाओं के अंदर व्याप्त थी। पतिव्रता श्री वामा देवी, धर्मपरायण प्रजा वत्सल। एक ही बार की बात है, 14 स्वप्न देखे। हर भगवान की माता 14 स्वप्न देखते हैं। स्वप्न बड़ा बहुत संकेत है। स्वप्न से जीवन बनता है, स्वप्न से जीवन का पूर्णाहुति होती है, स्वप्न से बड़े बड़े अच्छे कार्य का शुभारंभ होता है। और जैसे स्वप्न देखा और उस वक्त के राज ज्योतिषी पूरा जीवन काल दरमियान ज्योतिष के बगैर जीवन नहीं है। मुझे, आपको, साधु भगवान को, साध्वी जी भगवान को, गच्छाधिपति को, तीर्थंकर भगवान के जन्म के लिए भी ज्योतिष के सहायता बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी तीर्थंकर भगवान के पिता ने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम ऐसे बहुत महान पुत्र रत्न को जन्म देगी, और जन्म दिया।
भगवान का जन्म महोत्सव का नामकरण 5वां नाम हुआ। भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धनी थे, मति ज्ञान, सुलभ ज्ञान, अवधि ज्ञान। हृदय के सम्राट बन गए, युवा होने लग गए। कमठ तापस आया, चारों तरफ अग्नि जलाया। सेवक मुख नवकार सुनी ने। नवकार के अप्रतिम साधक इस विश्व के अंदर यदि कोई हो, सर्व तीर्थंकर भगवान और अश्वसेन राजा, महारानी, मामा देवी आदि सभी लोग साथ में बैठे युवा हो गए। धीरे 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 कमठ तापस को भी सुधारा, नाग नागिन को, जोड़े को भी बचाया। और जैसे ही वो बचे, करुणा रस से उनको नवकार का गान सुनाया। अज्ञानी तापस भड़क गया। वहां पर लिखा है कि कमठ जैसा तापस को के ऊपर भी जिसको रोष नहीं था और जो भगवान को पूजते थे उनके प्रति राग नहीं था, इसीलिए वो वितराग बने। कभी कभी हमारी जो लोग तारीफ करते हैं उसके ऊपर हम इतने खुशखुशाल हो जाते हैं, हमारे लिए थोड़े भी आचे पीछे बोलते हैं उसके लिए बुरे बुरे बन जाते हैं। संसार का वैभव त्याग तब देख करके उन्होंने दीक्षा ली प्रभु जी ने। वहां से ध्यान अग्नि के अंदर पूरी तरह से, गुजरात में आओ कलिकुंड के अंदर, धोलका के अंदर भगवान ने अप्रतिम साधना की। ध्यानस्थ अवस्था में ये जितने भी हीलर है, कैसी साधना करनी है। कम से कम जितने भी हीलर है उन घर के अंदर तो आनंदित वातावरण होना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी में से जो हीलिंग का प्रोसेस निकल रही है, पशुओं के ऊपर भी, धोलका के जंगलों में हाथी के ऊपर ऐसा हीलिंग का प्रभाव हुआ, ऊर्जा का प्रभाव हुआ। कुंड में से पुष्प लेकर के रोज भगवान को चढ़ाए। वहां पर भी कमठ ने आकर पानी में सुंड भर के पानी से बहुत भगवान के ऊपर बिच्छू बनकर के डंका। मेघमाली घनघोर बादलों की गर्जना, ये भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा का जो अप्रतिम इतिहास है। क्यों पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा जिन प्रतिमा उनकी है, क्यों भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भक्ति अनुष्ठान उनके हो रहे हैं। और वहां से पानी का इतना बरसने लग गया, मूसलाधार प्राणी जीव जंतु भी प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। धरती के ऊपर चारों तरफ पानी 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 होने लग गया। ध्यान में लयलीन पार्श्वनाथ भगवान नाभि तक डूब गए, वहां से आगे आगे गंधे तक, नासिका तक। पानी तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, उनकी नाक की अग्र भाग तक। और उस वक्त तरणेन्द्र और पद्मावती का सिंहासन कंपायमान होता है। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया कि प्रभु पूरी तरह से डूबित होने वाले हैं। और उसी क्षण भगवती पद्मावती मैया ने, तरणेन्द्र देव ने नाग नागिन के रूप में पृथ्वी लोक के ऊपर आए। देवी पद्मावती और तरणेन्द्र देव ने सहस्त्र फणा से विशालतम छत्र बनाया। ये कल्पना का ध्यान करते 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 मूसलाधार वर्षा भी हो रही थी। लेकिन जब से ये तरणेन्द्र और पद्मावती आ गए, अप्रतिम कोटि की, और देवी पद्मावती और तरणेन्द्र की जो शक्ति थी उसके सामने कमठ मेघमाली टिक नहीं पाया। माया को समेट करके खड़ा रह करके क्षमा याचना की, वहां से चला गया। वहां से अपनी पूरी माया को समेट ली। और जैसे ही माया समेट ली, धीरे 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 पानी घट गया। और जैसे ही पानी घट गया, उपसर्ग मिट गया और प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी पद्मावती और देव तरणेन्द्र, अन्य देवी देवताओं ने आकाश में से उनके ऊपर सुगंधित फूलों की वृष्टा की, अभिनंदन किया। और वहां से मेघमाली से उपसर्ग को बचा लिया, उनकी रक्षा की। अभी तो मेघमाली का अहंकार चकनाचूर हो गया। यहां पर कहने की बात, जैसे ही भगवान ने ध्यान को खोला तो उन्होंने जो वरदान दिया है, अब हमारा जो पुण्य बढ़ता है, भगवान को पुष्प पूजा क्यों करनी है? परमात्मा निष्काम योगी है, मोक्ष मार्ग के साधक है, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अरिहंतों तक की पूजा करते हो, अरिहंत का शरणा लेते हो। निष्काम भाव से तरणेन्द्र और पद्मावती नीचे आए, उन्होंने अप्रतिम प्रभु की सेवा की। और इसके कारण प्रकृति ने ऐसा आशीर्वाद दिया
कि संसार को ममतामयी माता पद्मावती की शक्ति और महिमा सब लोगों ने देखा, और उस वक्त से प्रभु पार्श्वनाथ ने उपस्थित सभासदों को कहा, समवसरण के अंदर, कि जो वात्सल्यमयी करुणामयी मां पद्मावती के श्रद्धा से नाम का स्मरण करेगा, सच्चे दिल से पुकारेगा, इनकी शरण में जाएगा, मां उसी क्षण उसी सहायता करेगी, भक्त का दुख मिटाएगी और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देगी। सम्यदृष्टि देवा हिंदु समाहिम च मोहिम च, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं प्रत्येक श्रावक श्राविका की समाधि कैसे टके, और हर पल सच्चे मन से लगन से जो पद्मा का ध्यान करेगा। बहुत सारे लोग पद्मावती माता की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है, जैन अनुष्ठान के साथ तुरंत जुड़ जाइए। माता का मंत्र कैसे भी ज्यादा लाभ जो है वो यहाँ पर शास्त्रों में ध्यान का बताया है, और इस पे अक्षरश लिखा है कि हर पल सच्चे मन से ध्यान लगाए, जो भी पद्मा ध्यान करेगा, पद्मावती माता की सेवा करेगा, विनम्रता को देखते हुए प्रभु पार्श्वनाथ जिन शासन रक्षिका का पद दिया। आचार्य भगवान तो ऐसे ही कोई एक देवी की उपासना नहीं करते हैं। आचार्य भगवान ज्यादातर सूर्य मंत्र की उपासना करते हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म में कुछ ही ऐसी देवियां हैं, और इसीलिए प्रभु पार्श्वनाथ ने जिन शासन रक्षिका का पद दिया, और उसी के कारण पद्मावती शक्ति स्वरूपा इष्ट देवी रूप से विख्यात हुई। क्या काम किया, तो कि निष्काम भाव से भगवान के ऊपर जल तत्व का जो उपसर्ग आया था, प्रभु भक्ति के लिए बिना बुलाए दौड़ करके आके अविरत कोटि की माता रानी ने सेवा की, भक्ति की। मां पद्मावती के ऐसे हजारों, आप सभी लोगों के जीवन में भी ऐसे हजारों प्रसंग होंगे कि निर्धन को धन मिले, कुष्ठ रोगी को रोग दूर हो, अज्ञानी को ज्ञान मिले, अंधे को आंखें मिले, पंगु को पांव मिले, बांझिन को पुत्र मिले, गूंगे को वाणी मिले। और संपूर्ण पद्मावती माता एक ही ऐसी देवी है कि जिन्होंने किसी तीर्थंकर ने अपने मस्तक के ऊपर विराजमान किया। इस कारण जन जन उनके चरण कमल में अपनी श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, और लाखों जगह पे पद्मावती माता की अप्रतिम पूजा होती है। ये पद्मावती माता की कथा रोज आपको पढ़नी है, रोज सुननी है। शुक्रवार को तो खास करनी है, जिन जिन लोगों के लंबे समय से जो भी काम रुके हुए हैं। और इस बार श्रावण मास में अति भव्य रूप से शुक्रवार आ रहे, हर शुक्रवार अलग अलग गांवों के अंदर 108 जोड़ों से हम मां भगवती पद्मावती माता का पूजन कराने वाले हैं। देवी पद्मावती माता की महिमाशाली सुमिरन से हर व्यक्ति का भाग्य संवरा, दुखियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सही समझ हुई, और उसी के साथ साथ में ये सारे सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की आराधना से समकित के साथ में उनके जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति हुई। तो सभी पद्मावती माता जी की जितने भी साधक है, जितने भी उपासक है, हर शुक्रवार को एकादशा करें। कैसे करेंगे हम विधि, कि आप जो भी गांव में रहते हो, लाल फल लाल मिठाई आपको माता रानी को समर्पित करना है। खास करके ओम ह्रीम पद्मे नमः सबसे छोटा मंत्र, और बड़ा मंत्र है ओम ह्रीम पद्मे राज्य प्राप्ति ह्रीम क्लीम कुरु नमः। ओम ह्रीम पद्मे राज्य प्राप्ति ह्रीम क्लीम कुरु नमः, ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो खास करके ये मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग जाप करें। और आज मैं आपको एक कुछ छोटी छोटी जो टिप्स है वो लिखाने वाला हूं कि कैसे आप आपके जीवन के अंदर संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी चीजों को करते 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 सभी लोगों की जो पत्रिकाएं बन रही है, सभी लोगों का जो उपासना पर्व हो रहा है, और वो सारी भक्ति उपासना आराधना साधना के साथ साथ में आपके जीवन के अंदर क्या करेंगे, शनिदेव कैसे आपके जीवन के अंदर पूरी तरह से
प्रगति के सोपानों को सर करेंगे, उसके लिए मैं आपको 6 टिप्स 3 चरण के अंदर, हमारी ये पूरी स्वाध्याय माला चल रही है, जिस स्वाध्याय माला के अंदर सैकड़ों लोगों को ये पूरी तरह से रुद्राक्ष का महोत्सव, वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक है, बराबर आज लिख लीजिए शनि का राशि परिवर्तन 2022 के अंदर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। 3 चरण के अंदर पराक्रम, नामी, बदनामी, घर, सुखी, परिवार, ऐश्वर्य, और उनके साथ में आपको जो चीज की प्राप्ति चाहिए। 3 चरण के अंदर 1 जनवरी से 29 अप्रैल, वृश्चिक राशि वाले बहुत सारे आज लाइव में जुड़ चुके हैं। 3 फेस में 3 बार शनि राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में करेगा। बहुत सारे लोगों की कुंडलियां बन चुकी है, आप सभी लोगों को भेज दिया है। आप भी अपनी बेहतरीन शिवमस्तु सर्वजगत जन्म पत्रिका बनाइए। दूसरा फेस है जिसके अंदर शनि की ढैया चलने वाली है 29 अप्रैल से 12 जुलाई, और तीसरा फेस है 12 जुलाई से 31 दिसंबर, जिसमें ढैया भी खत्म हो जाएगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक क्या खास रखे, तो गुस्से की अधिकता बढ़ने वाली है। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक बराबर तैयार हो जाइए। गुस्से की अधिकता, गुस्सा इतना बढ़ेगा, आक्रामक हो जाओगे। तो उन सभी के लिए क्या करना है, कठिन परिश्रम, और ये परिश्रम के अंदर सफलता भी जबरदस्त मिलने वाली है। साथ साथ में मित्रता बढ़ेगी और कई सारे रिश्ते भी टूटेंगे। क्या क्या होगा, मित्रता बढ़ेगी और रिश्ते भी टूटेंगे पहले फेस के अंदर। दूसरे फेस में होगा आपको खास करके पूरी तरह से जैसे 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 आपका पूरा माहौल बनता जाएगा, तैयार चालू होगी वृश्चिक राशि की। छात्रों की जितने भी स्टूडेंट है, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट भी हमारे पास पत्रिका दिखा रहे हैं, स्टूडेंट की एकाग्रता का भंग होगा, स्थिर नहीं रह पाएंगे। गंभीर बीमारियां जो है, जो भी लोग बीमार हो चुके हैं उनके लिए गोल्डन समय है। दूसरे पेज पे वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग, आप स्वस्थ बन जाओगे। कोर्ट कचहरी चल रही है तो खास करके कोशिश करें कि इस समय में आपका केस पूरा हो जाए। कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, पिता का स्वस्थता, और दूसरे नंबर के अंदर आपके पार्टनर है, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सहकर्मी से मतभेद होगा, तो उसको आप यदि दूर करना चाहते हो, उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रयोग में आपको आखिरी में बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा। तीसरा फेज शुरू होगा 13 जुलाई से 31 दिसंबर, ढैया भी खत्म हो जाएगी। ट्रैवलिंग बहुत होगा, थका हुआ, थका देंगे आपको, बहुत थका देंगे। शनि उल्टा चलेगा। बिना काम का खर्च बिल्कुल ना करे। शनि की जो पूरा राशि परिवर्तन है, जीवन का जो हाल है, 12 राशियों के लिए लेकर के आ रहा हूं। आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे, प्रेम बढ़ेगा, और उपाय के अंदर सभी वृश्चिक जाति के साधक लोग, खास करके आप यदि चाहते हो कि सफलतम व्यक्ति बनना चाहते हो, ओम ह्रीम नमो लोये सव्व सावणम का ज्यादा से ज्यादा जाप, शनिवार को एकादशा, शनिवार को अष्टप्रकारी पूजा, काली चीजों का दान। अभी तक आपने कम से कम 1 कंबल भी नहीं ठंड में बांटे हैं, तो कम से कम 1, 3, 5 कंबल को बांट दीजिए। और शनि के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, सभी वृश्चिक जाति के लिए, जिनको लंबे समय से बीमारियां है, उन सभी के लिए, जिनको खास करके बहुत रुके रुके काम चल रहे हैं, तो सभी लोग 9 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत 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 लाभदायी होगा।
तो आज आपने पूरी पद्मावती माता की चालीसा सुनी, आज आपने पूरी तरह से भक्ति अनुष्ठान किया, आज आपने पूरी तरह से अनूप अनुष्ठान किया। पद्मावती माता की कथा, पद्मावती माता की चालीसा, वृश्चिक राशि और शनिदेव, और कौन सा रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए। अभी तक आपने पूरी तरह से फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फटाफट 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 कर दीजिए। और उज्जवल भविष्य के लिए रविवार को सुबह में 7 बजे, ये बराबर सभी लोग नोट कर लें, 7 से 7:45 मॉर्निंग में सभी व्यक्ति के लिए जिसको भी सिद्धम का एट्यूटमेंट, सिद्धम का शक्तिपात बाकी है, रविवार सुबह में 7 से 7:45 जिसको भी सिद्धम का एट्यूटमेंट बाकी है, उन सभी के लिए एक गोल्डन समय, गोल्डन शक्तिपात विधान, कैसे आप आपके जीवन के अंदर उत्तम चरणों को, उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, तो उसके लिए खास करके हमने ये पूरी विधि, पूरी साधना, पूरी स्थिति बनाई हुई है। और ये साधना करते करते, ये सिद्धि करते करते अब आपके साथ साथ में अनेक लोगों का कल्याण करो, अनेक लोगों के जीवन के अंदर सफलतम सिद्धियों को प्राप्त करो। तो आपके पास अभी तक ये सिद्धम का सिंबल की पीडीएफ आई नहीं है, क्योंकि एवरी डे ये भक्तामा रीलिंग कोर्स अगले साल से भी इस साल इतना लोग रजिस्टर करा रहे हैं। तो ये पूरी सेल्फ हीलिंग की जो पूरी प्रोसेस है, गुरु शिष्य का एक अद्भुत और सिंबल जो है मन की शक्तियों को केंद्रित करता है। पवित्र गूढ़ रहस्य मैंने वर्षों तक जो साधना की है, तो ये सिंबल की गुप्तता, ये सिंबल हर किसी को नहीं मिलता है। जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए, जो हमसे समर्पित है और जिनका मुख्य लक्ष्य गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज जी के जैसा परार्थ व्यसनी है, ये सिद्धम का सिंबल खुद की सेल्फ हीलिंग के लिए 3 टाइम आपको करना है। इनकी शुरुआती प्रार्थना आदिनाथ भगवान, भक्तामर स्तोत्र, इष्ट गुरुदेव, ये सारे संकल्पों को बार बार बोलते बोलते, रोम रोम के अंदर आभार को व्यक्त करते हुए ये सिद्धम सिंबल का एट्यूटमेंट रविवार को सुबह में 7 बजे से 7:45 बजे पूरा भक्तामल का विधान, और उसके अंदर 7 चक्रों के अंदर अद्भुत शक्तिपात किया जाएगा। जो सिद्धम की साधना और ये अद्भुत प्रार्थना है, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मुक्ति सुख सौ जगवहु। तो जो भी लोगों को एट्यूटमेंट लेना है, वो सभी लोग अपना नाम, अपनी फोटो फटाफट व्हाट्सएप कर दे। और इसी के साथ में रविवार को सुबह में 7 बजे से 7:45 बजे 45 मिनट की पूरी प्रोसेस होगी। सारी चीजें फेसबुक पर मैं डाल रहा हूँ, एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ, जूम की आईडी डाल रहा हूँ। इनके साथ में हम पूरी तरह से ये अद्भुत भक्ति विधान करेंगे। ये वीडियो बार बार देखते रहिए। एट्यूटमेंट, पद्मावती चालीसा, पद्मावती व्रत कथा आपकी राशि लिख करके भेजे, जिससे एक बहुत बेहतरीन रुद्राक्ष हम आपको भेज सके। यही भावधारा के साथ में प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।